नमस्कार एवरीवन। आज के सेशन का हमारा टॉपिक रहने वाला है मनरेगा योजना, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको हम मनरेगा योजना के नाम से जानते हैं। और इस सेशन को भी रखने का उद्देश्य मेरा यही है कि हमारे राजस्थान में आने वाले समय में जो सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, सीईटी के एग्ज़ाम का सिलेबस अगर आपने देखा है तो उसमें ये टॉपिक बिल्कुल अलग से मेंशन किया गया है अर्थव्यवस्था के पार्ट में। तो सीईटी के सीनियर सेकेंडरी जो 12वीं स्तर का जो पेपर रहेगा उसमें भी ये टॉपिक रखा गया है मनरेगा योजना, और इसी के साथ जो हमारा स्नातक स्तर का पेपर रहने वाला है उसमें भी ये टॉपिक आने वाला है मनरेगा का। तो दोनों स्तर की परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण रहेगा। और आज के हमारे इस सेशन में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं। पहले मैं एक ओवरव्यू आपको देना चाहूँगा। मनरेगा के अधिनियम के बारे में बात करेंगे, इस योजना का प्रारंभ कब हुआ, नीति निर्माता कौन है इसके, ठीक है, संपूर्ण भारत में ये योजना कब प्रारंभ हुई, राजस्थान में कौन से जिले से इस योजना की शुरुआत हुई, नाम इसका कब परिवर्तित किया गया, और मनरेगा योजना में मजदूरी का भुगतान, सामग्री लागत, श्रम एवं सामग्री का अनुपात, ये 3-4 तरह के अनुपात एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। इनका पूरा कॉन्सेप्ट के साथ हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। इसका उद्देश्य क्या है, मनरेगा के महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, ठीक है, इसके चरणों की शुरुआत कब हुई। कहने का मतलब ओवरऑल मनरेगा योजना से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं सभी को इस वीडियो में मैं आपके साथ कवर करने वाला हूँ। 30 मिनट का ये वीडियो रहेगा, तो इस वीडियो को स्किप ना करते हुए इस वीडियो को पूरा देखें। तो 12th स्तर और स्नातक स्तर दोनों में ये हमसे पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, ये एक अधिनियम भी है और एक ये योजना भी है। अधिनियम आया था, अधिनियम क्यों आया था, अकुशल गरीबों को रोजगार का हक प्रदान करने का अधिकार देना। तो ये अधिनियम आया था, कब आया था, 2005 में। और अगर हम इसकी बात करें ये योजना हमारे राजस्थान में कब प्रारंभ हुई, तो मैं आपको बताना चाहूँगा 2 फरवरी 2006 से ये योजना हमारे देश में प्रारंभ हुई। भारत सरकार की ये योजना है। तो ये एक अधिनियम भी है और एक योजना भी है। अधिनियम कब आया, 2005 में, और ये योजना प्रारंभ कब हुई, 2 फरवरी 2006 से हमारे देश में ये योजना प्रारंभ हुई, ठीक है, जिसके तहत लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से। अब देखिए 2 फरवरी 2006 को अगर हम बात करें, हमारे देश में ये देश में 200 जिलों में प्रारंभ की गई सर्वप्रथम, ठीक है ना, 200 जिलों में प्रारंभ की गई थी। और इन 200 जिलों में अगर हम बात करें, हमारे राजस्थान में 6 जिले आते हैं इन 200 जिलों में से। इन 6 जिलों के बारे में भी मैं आगे आपसे बात करूंगा कि हमारे राजस्थान के कौन से 6 जिलों में ये योजना प्रारंभ की गई थी। तो अधिनियम और प्रारंभ होने की तिथि आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। अगर हम बात करें कि मनरेगा योजना के नीति निर्माता कौन है, तो मनरेगा योजना के नीति निर्माता रहेंगे जीन ड्रेज रहेंगे। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये बेल्जियम के रहने वाले हैं, एक अर्थशास्त्री हैं, और इन्होंने इस योजना को निर्माण किया, नीति निर्माता है। तो कहीं पे ये नाम भी आपको देखने को मिल सकता है या ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो नीति निर्माता जीन ड्रेज हो गए यहाँ पे। इसके बाद आगे चलता हूँ। अगर हम बात करें संपूर्ण भारत में ये योजना कब से प्रारंभ हुई, तो हम संपूर्ण भारत की बात करें तो 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण भारत में मनरेगा योजना को प्रारंभ किया गया। तो ये डेट आप ध्यान में रखिएगा कि संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2008 को। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण बात, राजस्थान में इस योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ था, कौन से जिले से हुआ था, कौन सी ग्राम पंचायत से हुआ था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको कहा
कि 2 फरवरी 2006 को ये योजना प्रारंभ की गई, लेकिन देश के 200 जिलों में ये योजना प्रारंभ की गई थी, मैंने आपको बताया। तो मैं वापस से इस बात को रिपीट करना चाहूँगा, 200 जिलों में ये योजना प्रारंभ की गई थी और इन 200 जिलों में से 6 जिले हमारे राजस्थान के आते हैं। और ये 6 जिले कौन से हैं, इनका नाम भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो एक जिला तो हमारा रहेगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, ठीक है। और उदयपुर के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिरोही, झालावाड़, और एक नाम हमारे सामने और आता है, 3 2 5 हो गए, एक करौली और आता है। तो जब ये योजना 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ की गई थी 200 जिलों में देश के, और इन 200 जिलों में से हमारे राजस्थान के 6 जिले आते हैं, इनमें ये सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2008 से, ठीक है। और राजस्थान में इस योजना का शुभारंभ कहाँ से माना जाता है, उदयपुर जिले की झाडोल तहसील, और झाडोल तहसील में आता है माकड़ा देव ग्राम पंचायत से इस योजना को प्रारंभ किया गया। योजना की डेट वही रहेगी 2 फरवरी 2006। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में कहाँ से इस योजना को प्रारंभ किया गया, तो उदयपुर जिले से, माकड़ा देव ग्राम पंचायत झाडोल तहसील, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब हम बात करते हैं इस परियोजना के नाम को बदलने को लेकर, नाम परिवर्तन को लेकर। पहले इस योजना का नाम क्या था, नरेगा था, और फिर बाद में इस योजना का नाम क्या कर दिया सर, बदल के, बाद में इसका नाम बदल के कर दिया गया मनरेगा। ये परिवर्तन कब हुआ, ये डेट एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। तो ये डेट क्या रहेगी, 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना स्कीम का नाम बदल के क्या कर दिया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया। यानी कि नरेगा से क्या हो गई योजना, मनरेगा हो गई। तो ये डेट ध्यान रख लेना। अधिनियम 2005, योजना का प्रारंभ 2006, संपूर्ण भारत में 2008 से, और योजना का नाम चेंज हो गया 2009 में 2 अक्टूबर। अब देखिए सबसे ज्यादा जो विद्यार्थियों को जो कंफ्यूज करता है, इस योजना में 3-4 अनुपात आते हैं। जैसे 75-25 का रेशो कहाँ रहेगा, 60-40 का रेशो कहाँ पे रहेगा, और 90-10 का रेशो। ये 3-4 अनुपात आते हैं जो विद्यार्थियों को कंफ्यूज करते हैं। तो देखिए मैं बिल्कुल पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, अब ध्यान देना, अब यहाँ पे समझने की बात है। मनरेगा योजना के तहत जो मजदूरी का जो भुगतान होगा, इस भुगतान को कौन वहन करेगा, 100% केंद्र सरकार वहन करेगी। दूसरी बात, मनरेगा योजना के अंतर्गत श्रम और सामग्री का अनुपात कितना रहेगा, 60 और 40 का रहेगा, ठीक है। सामग्री की लागत का जो भुगतान है केंद्र और राज्य के बीच में वहन करने का रेशो क्या रहेगा, 75 और 25 का रहेगा। और योजना के अंतर्गत व्यय का अनुपात कितना रहेगा, 90-10 का रहेगा। अब देखिए इसको मैं बिल्कुल एक एक बात को बहुत शानदार तरीके से आपको क्लियर करवाना चाहता हूँ। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान से समझना। हमारे पास एक तो 60-40 का अनुपात आ गया, ठीक है। एक अनुपात हमारे सामने आया 75 और 25 का, और एक अनुपात हमारे सामने आया 90 और 10 का। अब इसको मैं एक उदाहरण के सहायता से आपको क्लियर करवाना चाहता हूं। मान लीजिए मनरेगा के अंतर्गत, मनरेगा योजना के अंतर्गत सरकार ने कहा कि भैया आपको 1000 करोड़ का कार्य करवाना है। मनरेगा योजना के तहत कौन कौन से कार्य होते हैं उस पर भी मैं आगे आपसे बात करूंगा कि 1000 करोड़ रुपए के कार्य आपको करवाने हैं। अब यहाँ पे चलिए आप, पहला अनुपात है 60 और 40 का, श्रम एवं सामग्री का अनुपात। श्रम का मतलब हो गया लेबर,
मजदूरी बोल दीजिए आप एक तरीके से। तो 1000 करोड़ में अगर हम इसको डिवाइड करें कि भैया श्रम में, मजदूरी में कितने रुपए हमें देने हैं और सामग्री में हमें कितने रुपए का भुगतान करना है, तो 60 और 40 का रेशो हमारा दे रखा है। तो यानी कि हमें श्रम में 600 करोड़ रुपए खर्च करने हैं, एक उदाहरण हम ले रहे हैं, और सामग्री में हमें कितना खर्च करना है, 400 करोड़ हमें खर्च करना है। ये केंद्र सरकार ने हमें बोला है। अच्छा, तो ये है 60 और 40 का रेशो। फिर उसके बाद है 75 और 25 का रेशो क्या है, ये है भैया सामग्री की लागत। अब लागत किस पे आएगी, इस पे, मतलब हमें 400 करोड़ को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। इन 400 करोड़ को कौन वहन करेगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार वहन करेगी। किस रेशो में वहन करेगी, 75 और 25 के रेशो में। तो आप मुझे बताइए, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को 400 करोड़ में कितना कितना भुगतान करना होगा। तो अगर हम 400 करोड़ का 75 का रेशो लेते हैं तो वो आ जाता है 300 करोड़, और राज्य सरकार कितना वहन करेगी, 100 करोड़। ये हो गया 75 और 25 का रेशो। यही तो कहा हमने, 75-25 सामग्री लागत। मजदूरी का भुगतान 100% केंद्र सरकार करेगी, यानी कि जो श्रम वाला पार्ट है इसको पूरा केंद्र सरकार वहन करेगी, और सामग्री में से भी केंद्र सरकार 300 करोड़ वहन करेगी, मतलब 75-25 का। अगर हम ओवरऑल देखते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कितना वहन करना पड़ेगा, केंद्र और राज्य, तो आप ध्यान से देखेंगे ये भैया 600 करोड़ केंद्र सरकार को ही देने हैं और ये 300 करोड़ भी केंद्र सरकार को ही देने हैं, ठीक है ना। तो 1000 करोड़ में से 900 करोड़ तो केंद्र सरकार को देने हैं और 100 करोड़ राज्य सरकार को देने हैं। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये भाई साहब 900 और 100, यानी कि मैं 90-10 लिख सकता हूँ। तो ये 90-10 का अनुपात कुछ इस तरीके से आता है। तो उम्मीद है तीनों अनुपात कैसे आए आपको समझ में आ गया होगा। मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, अब इसको पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। मजदूरी का भुगतान 100% केंद्र सरकार करेगी। जो कॉस्ट लगेगी, जो सामग्री लगेगी मनरेगा के तहत जो भी कार्य करवाया जाएगा, जो सामग्री पे, मटेरियल पे जो लागत आएगी उसमें 75 और 25 का रेशो रहेगा, ठीक है। योजना के अंतर्गत श्रम और सामग्री का अनुपात कितना रहेगा, 60-40 का रहेगा, और ओवरऑल रिजल्ट निकल के आएगा 90 और 10 का, जिसको हमने एक उदाहरण की सहायता से आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। मतलब हमें मान लीजिए कि 1000 करोड़ रुपए का कार्य करवाना है तो 600 करोड़ तो हमें भैया मजदूरी के देने ही होंगे, श्रम पे ही हमें खर्च करना है, सरकार ये कहती है हमसे। और 400 करोड़ का हमें मटेरियल लगाना है, जैसे सीमेंट, बजरी, कुछ भी समझ लीजिए आप। समझ में आई बात। तो ये 60-40, 75-25 और ओवरऑल रिजल्ट हमारे सामने ये निकल के आएगा कि केंद्र सरकार का 90 और राज्य सरकार का रहेगा 10। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में अकुशल श्रमिक को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाना। जब ये योजना आई थी तो उसके अंतर्गत यही था कि 100 दिन का अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। ध्यान देना, अकुशल। जैसे आप और हम चले जाएं कि भाई हमें भी काम दे दीजिए, तो हमें काम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अकुशल होना चाहिए, पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो, मैंने 2 महत्वपूर्ण नोट लगा के बातें आपके सामने लिखी है। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार हमारी राजस्थान सरकार ने ये कहा है कि मनरेगा के तहत हम 125 दिन का रोजगार देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, केंद्र सरकार ने तो ये कहा है कि 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। अगर 100 दिन से ज़्यादा का रोजगार अगर कोई भी राज्य सरकार देती है तो उसको फिर राज्य सरकार को ही वहन करना होगा।
अब जैसे राजस्थान सरकार 125 दिन का रोजगार दे रही है, तो ये जो एक्स्ट्रा 25 दिन हो रहे हैं, इस खर्चे को राज्य सरकार को ही वहन करना होगा, ठीक है ना। राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार सहरिया, कथोड़ी और विशेष योग्य जन व्यक्तियों को कितने दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा? 200 दिन का। तो उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे चलता हूं मैं, मनरेगा के महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम बात करते हैं। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं कि मनरेगा एक कानून भी है और एक योजना भी है। मनरेगा का क्रियान्वयन विभाग कौन सा है? तो ये रहेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, ना कि शहरी क्षेत्रों के लिए। ग्रामीण क्षेत्र के लिए, शहरी के लिए ये योजना नहीं है। और इसमें व्यक्ति कैसा होना चाहिए? वयस्क एवं अकुशल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपके परिवार में कोई 16 साल का है कि भाई इसको भी मनरेगा में लगा दिया जाए, ऐसे नहीं होगा। वयस्क होना चाहिए, अकुशल होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ग्राम पंचायत का सदस्य होना चाहिए कि जहाँ पे आप मनरेगा के लिए अप्लाई कर रहे हो वो उसी ग्राम पंचायत का सदस्य होना चाहिए, बाहर का कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। मनरेगा दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। मनरेगा का प्रथम चरण कब शुरू हुआ था? 2006 में। द्वितीय चरण कब शुरू हुआ था? 2007 में। और तीसरा चरण 2008 में शुरू हुआ था। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि मनरेगा योजना के अंतर्गत कौन कौन से कार्य करवाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाता है, भूमि विकास डेवलपमेंट से संबंधित काम, सूखा रोधी कार्य होते हैं, पेड़ पौधे लगाना वगैरह, बाढ़ नियंत्रण, परंपरागत जल स्रोतों का नवीनीकरण, लघु सिंचाई कार्यक्रम, तो ये सब कार्य मनरेगा के अंतर्गत करवाए जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण तथ्य और रह गया, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और काम के बदले अनाज योजना, ये 2 अलग अलग योजनाएं हैं। इन दोनों का विलय भी किसमें कर दिया गया है? मनरेगा में कर दिया गया है। या आप ये कह सकते हो कि इनके स्थान पर मनरेगा योजना को हमारे राजस्थान में, राजस्थान क्या, देश में शुरू किया गया है। ठीक, इन दोनों योजनाओं का विलय हो गया है। अब देखिए, मनरेगा योजना से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये देखिए, उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना आप सभी, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें हाईलाइट कर रहा हूं। यह योजना ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संपूर्ण राज्य में संचालित है। इसमें देखिए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में, देखिए मैंने कहा था कि ये शहरी क्षेत्रों के लिए नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आजीविका सुरक्षा में वृद्धि के लिए ऐसे प्रत्येक परिवार को, मित्रों नोट करना, प्रत्येक व्यक्ति नहीं है, प्रत्येक परिवार है। प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं। अब एक बात यहाँ से और निकल के आती है मनरेगा योजना के लिए। मनरेगा योजना में मशीनों का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। मशीनीकरण का वर्जित है, मतलब मशीनों का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना। शारीरिक श्रम करने को तैयार है वही व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। और इसकी देखिए और क्या क्या इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ ऑलरेडी कि ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय निवासी इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण हेतु योग्य हैं, ठीक है। लाभान्वितों में कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए, 1/3, ठीक है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साहब, कि 1/3 महिलाएं होनी चाहिए नरेगा में। परिवार के सभी वयस्क सदस्यों को पंजीकरण के 15 दिवस में फोटोयुक्त जॉब कार्ड निःशुल्क जारी किए जाते हैं, ठीक है। रोजगार के आवेदन की प्राप्ति रसीद दिनांक सहित दी जाएगी। उसके बाद देखिए आगे क्या कहा गया है,
आवेदन की तिथि से 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी है। मतलब अभी 15 दिवस के भीतर रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी है। अगर 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं तो जो बेरोजगारी भत्ता है उसका भुगतान किया जाएगा। गांव से 5 किमी की परिधि में ही कार्य उपलब्ध करवाया जाएगा। और मान लीजिए 5 किलोमीटर के भीतर नहीं है तो फिर क्या होगा? 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है तो फिर 10% अतिरिक्त मजदूरी देय होगी। ठीक है। कार्यस्थल पर पीने के पानी, छाया, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, शिशु पालना गृह की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। और ग्राम सभा कार्यों के चयन वार्षिक कार्य योजना तैयार किए जाने हेतु अधिकृत है। ग्राम सभा के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण का कार्य किया जाएगा। जो भी ऑडिट होती है, सभी प्रकार की मजदूरी का भुगतान केवल बैंक और डाकघरों के माध्यम से किया जाएगा। और बाकी की कोई विशेष बातें हैं नहीं। ठीक है, ये 2 पॉइंट और देख लीजिए। तो ये मनरेगा योजना से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण तथ्य उम्मीद है आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। तो इनको आप अच्छे से कवर करें। मैं वापस से 5 मिनट में एक क्विक रिवीजन आपको वापस से दे देता हूं। मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब आया साहब? 2005 में आया। ठीक है ना। अधिनियम कब आया सर? 2005 में। योजना कब प्रारंभ हुई? 2 फरवरी 2006 को। 200 जिलों में देश के, जिसमें से राजस्थान के कितने? 6 जिले आते हैं। नीति निर्माता कौन है इसके? जीन ड्रेज, बेल्जियम के रहने वाले हैं ये। भारत में 1 अप्रैल 2008 को ये योजना संपूर्ण भारत में प्रारंभ हुई। राजस्थान में कहाँ से ये योजना प्रारंभ हुई? उदयपुर जिले की झाडुल तहसील माकड़ा देव ग्राम पंचायत से। नाम कब बदला? 2 अक्टूबर 2009 को। मजदूरी का भुगतान 100% केंद्र सरकार वहन करेगी। सामग्री लागत 75-25 का रेशो रहेगा। श्रम एवं सामग्री का अनुपात कितना रहेगा? 60-40 का रहेगा। और ओवरऑल वे 90 और 10 का रेशो रहेगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, जो कि मैंने एक उदाहरण के माध्यम से आपको बहुत अच्छे तरीके से ये एक्सप्लेन कर दिया। उद्देश्य और ये मनरेगा के महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके साथ साझा कर दिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर आप जरूर करें। और फीडबैक के लिए कमेंट करके आप जरूर बताएं।